भारतीय सिने जगत में भोजपुरी फिल्मों की नींव रखने वाले पितामह, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी के सिपाही, आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर आजादी की जंग लड़ने वाला योद्धा, निर्माता, निर्देशक, कथा, पटकथा, संवाद लेखक, चरित्र अभिनेता नजीर हुसैन, जिनके जीवन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम अद्भुत नहीं। पैदाइशी 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर अंतर्गत उसिया गांव में वालिद शाहजाद खान एक छोटे से किसान थे, जिन्होंने जमींदार द्वारा जमीन हड़प लिए जाने के बाद लखनऊ में रेलवे के गार्ड की नौकरी कर ली। यही कारण था कि नजीर हुसैन की परवरिश लखनऊ में ही हुई। अधिक तालीम तो पाई नहीं थी, इसलिए वालिद की सिफारिश पर रेलवे में ही फोरमैन की नौकरी मिल गई। मगर जल्द ही जी उब गया इस काम से। संयोगवश द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और नजीर ब्रिटिश सेना में बहाल हो गए। उन्हें मलेशिया और सिंगापुर में तैनात किया गया। ब्रिटिश सेना की हार हुई और वे युद्धबंदी हो गए, किसी तरह मुक्त हो सके। इसी वक्त वे सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल कर प्रचार प्रसार का दायित्व सौंपा। नतीजा, ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नौबत लाल किले में फांसी की सजा दिए जाने की आ गई। मगर ट्रेन से दिल्ली ले जाए जाने के दौरान इनके साथियों ने हमला कर इन्हें अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा लिया। कहते हैं आज़ादी के कुछ साल पहले अंग्रेजों ने फिर से बंदी बना लिया और सभी जगह ये खबर फैल गई कि वे मारे गए। संयोगवश हावड़ा जेल से दिल्ली शिफ्ट किए जाने के दौरान जब ट्रेन दिलदार नगर पहुंची, अपने जीवित होने की बात एक पर्ची में लिखकर उन्होंने स्टेशन पर गिरा दी, जो इनके गांव के कुछ लोगों के हाथ लग गई और इस तरह इनके घर वाले आश्वस्त हो गए कि वे जीवित हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और सभी स्वतंत्रता सेनानी जब जेल से रिहा किए गए, नजीर हुसैन को भी छोड़ा गया। मगर रोजी रोटी की समस्या एक बार फिर सामने आ खड़ी हुई और उन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस, जो नाटक लिखा करते थे, के पास नजीर हुसैन कलकत्ता पहुंच गए और शरद बाबू के लिए नाटक लिखने लगे। शरद बाबू काफ़ी प्रभावित हुए। आखिर तहजीबों के शहर लखनऊ का असर जो था उनके ऊपर, शरद बाबू ने उनकी मुलाकात न्यू थिएटर कंपनी के मालिक BN सरकार से कराई और इस तरह नजीर हुसैन उनकी कंपनी के लिए नाट्य लेखन और मंचन शुरू कर दिया। एक दिन प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने उनका नाटक देखा तो इतने प्रभावित हुए कि 1950 में सुभाष चंद्र बोस पर आधारित अपनी फिल्म में पहला आदमी की कहानी नजीर हुसैन से लिखवाई। उसके बाद तो बिमल राय के वे स्थायी सहायक हो गए। उन्होंने 2 बीघा जमीन अच्छा किया। अच्छा, बाप को पैसे दिखा के चौकारी रहा। अच्छा। देवदास, तुम्हारा बटन कितना चल रहा है? चलो इसी स्टेशन को चले, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखलाऊंगा। नया दौर, इनकी हिम्मत देख। ये लोग वक्त की जरूरत है, जमाने की रफ्तार है ये लोग। अगर आगे बढ़ना है तो इन्हें अपना समझ, इन्हें अपना बना। जाती फायदे के लिए इनसे मुकाबले की बजाय देश के झंडे तले इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल। एक दिन इस गांव में तो क्या, इस देश में तो क्या, सारी दुनिया में हमारा सर ऊंचा होकर रहे। जैसी कई समाजवादी थीम वाली बिमल राय की फिल्मों में काम किया। देवानंद अभिनीत मुनीम जी और पेइंग गेस्ट के पटकथा संवाद को भी लिखा उन्होंने। इतना ही नहीं, परिणीता, आखिरी वक्त आ गया है। नहीं, ऐसा न कहिए। ललिता के ब्याह का जो अरमान था, भगवान ने उसे पूरा नहीं किया। अगर बेटा मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम ये अरमान पूरा करोगे। बंदिश, काल ने मुझे घेर रखा है और इससे अब कोई छुटकारा नहीं। मगर मैं सोचता हूँ मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। एक शोला, मुझे जहां के मालिक ये क्या नजारे दिखा रहा है। इंसान जाग उठा, कोई देगा, कब तक देगा, हाथ हम क्यों फैलाए। मुसाफिर, मेरे जाने का था, चल हो दिया तो किस बात का भी नहीं। दुख तो है बाली उम्र की बहू का, यही सदमा बस नहीं था उसके लिए। जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। 60 का दशक खास रहा उनके सिने कैरियर में। बम्बई का बाबू, आता क्या, जाओ जितने आदमी को सोचे हाथ में लेकर जाओ, पुलिस को खबर करो, खोल दो, जाओ। गंगा जमुना, थैंक यू। शुक्रिया का हकदार तो ये नौजवान है जिसकी ईमानदारी से आपको अपना हार मिल गया।
अनुराधा। मतलब ये कि मुझे बहुत घमंड था कि ऐसा ऑपरेशन इस देश में मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने ऑपरेशन करके मेरी सारी अकल खात्मे मिला दी। साहब बीबी और गुलाम। देश के उद्धार और देश की आजादी के लिए भी ब्रह्मो समाज के नियम सबसे उत्तम है। कश्मीर की कली। बेटी, इज्जत के साथ रूखा सूखा जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। भूत बंगला जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया उन्होंने। इस बीच भारत में भोजपुरी फिल्मों के निर्माण की संभावना पर इनके पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात हुई और निर्माता विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी की कुंदन कुमार के निर्देशन में 1963 में बनी पहली भोजपुरी फिल्म में गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो की नजीर हुसैन ने न सिर्फ कहानी और पटकथा लिखी, शानदार अभिनय के साथ निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी सफलता से उत्साहित नजीर हुसैन ने हमार संसार। भैया, अरे हमरा से कहा गलती हो गई तो अगर कोनो गलती भइलो के तो हमरा के माफ कर देता। अरे तनी अखियां मिला के बात करूं रे, कहा गलती भइल हमरा से। एवं बलम परदेशिया का निर्माण और निर्देशन के साथ अभिनय भी किया। खबर कला जाड़ा के दिन आइल बा, लइकन के लुका फटा बनाओ के बा। एक अन्य चर्चित भोजपुरी फिल्म लागी नहीं छूटे राम में उन्होंने शानदार अभिनय किया। इनके अतिरिक्त प्रेम पुजारी, वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है, मेरे गरीब नवाज, खुदा सोई किस्मत जगा दे, हर मुसलमान को हाजी बना, सुल्ताने हिंद, गीत कटी पतंग। इस वसीयतनामे के मुताबिक जब तक वो 20 बरस का नहीं हो जाता, तमाम जमीन जायदाद और इस घर की जिम्मेदारी तुम पर होगी। मेरे जीवन साथी, नामुमकिन। आज से तुम ज्योति को हमेशा के लिए भूल जाओ। नजीर हुसैन अभिनीत कुछ खास फिल्मों में शुमार। इस तरह 3 दशक में नजीर हुसैन ने कोई 500 हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में से कई का निर्माण और निर्देशन किया तो कथा पटकथा संवाद लिखा ही एक चरित्र अभिनेता के रूप में ऐसा जीवंत अभिनय किया कि आंसुओं का कनस्तर उन्हें कहा गया। आज़ादी की लड़ाई में योगदान हेतु स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी प्राप्त हुआ, मगर सिने जगत में योगदान हेतु वो प्रतिष्ठा नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। जीवन के अंतिम दौर में जब वे भोजपुरी फिल्म में टिकुलिया चमके आधी रात का निर्माण कर रहे थे, 25 जनवरी 1984 को इनका इंतकाल हो गया और मुंबई के मलाड स्थित मस्जिद के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं हैं, मगर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अलबेले सितारे की तरह वे हमेशा चमकते रहेंगे।